प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती मंगल चंडी तथा भगवती मनसा का आख्यान। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, कल्याण करने में सुदक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगलों के मंद में जो प्रचंड मंगला है, वे देवी मंगल चंडी का नाम से विख्यात है। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिन ऋषि को की पूजा करते हैं तथा जो भगवती उन मंगल की अभिष्ट देवी है, वे मंगल चंडी का नाम से प्रसिद्ध है। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नामक राजा 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी पूज्य अभिष्ट देवी थी, इससे भी वे मंगल चंडी का नाम से विख्यात है। वे ही मूर्ति भेद से मूल प्रकृति भगवती दुर्गा है। कृपा रूपणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाली हैं और स्त्रियों की अभिष्ट देवता है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से उन परंपरा भगवती की पूजा की थी। त्रिपुर नामक दैत्य के द्वारा रोषपूर्वक उनका शिव विमान आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब शिव जी संकट में पड़ गए थे। उस समय ब्रह्मा और विष्णु का उपदेश सुनकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की। वे मंगल चंडी ही थी जिन्होंने केवल रूप बदल दिया था। स्तुति करने पर वे देवी शिव के सामने प्रकट होकर बोली, हे प्रभु, अब आपको कोई भय नहीं है। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि वृष रूप में आकर आपका वाहन बनेंगे और मैं युद्ध में शक्ति स्वरूप होकर आपकी सहायता करूंगी। तब माया स्वरूप भगवान हरि की सहायता से आप देवताओं को पदच्युत करने वाले अपने शत्रु त्रिपुर दैत्य का वध कर डाले। हे नारद, उन्होंने शिव ने ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का शांति पूर्वक भक्ति पूर्वक ध्यान करके मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य अर्पण करके इस मंत्र से पूजा के पूजा की। ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडी के हूम हूम फट स्वाहा 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने से इस मंत्र को सिद्धि निश्चित हो जाती है। भगवान शिव देवी भागवत नवम स्कंद अध्याय 12 के अंतर्गत 26 से 31 तक लिखे सूत्रों को स्तुति करके प्रत्येक मंगलवार को उनकी पूजा करके अपने लोग चले। सर्वप्रथम शिव ने, दूसरी बार मंगल ग्रह ने, तीसरी बार राजा मंगल ने, चौथी बार मंगल के दिन भद्र महाकाली महिलाओं ने उनकी पूजा की। इस तरह विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजित भगवती सभी लोकों में पूजे जाने वाली। तदनंतर सभी देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगल चंडिका का सर्वत्र पूजित हो गई। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवती मंगल चंडिका के इस
मंगलमय स्त्रोत्र का श्रवण करता है उसे मंगल प्राप्त होता है, अमंगल करके उसके पास नहीं आ सकता। पुत्र पौत्रों सहित उसके मरण के हित की प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने मंगल चंडिका का आख्यान वर्णन कर दिया, अब भगवती मनसा का आख्यान सुनिए। वे भगवती कश्यप की पत्नी है। तथापि मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होते हैं, इसी कारण मनसा देवी नाम से विख्यात है। वे मन से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती है, इसलिए वे देवी मनसा के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा में रमण करने वाली तथा सिद्ध योगिनी और वैष्णवी देवी ने तीन युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर के जीर्ण देखकर जरत्कार लग गया। कृपानिधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की तथा अन्य लोगों से भी उनकी पूजा कराई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वी में तथा नागलोक में सर्वत्र वे पूजित होने लगे। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरव सुंदर श्री वर्णन ये अत्यधिक गौरवर्ण सुंदरी तथा मनोहारिणी है। अतः ये साध्वी जगत गौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित है। हे देवी जगपाल सेवर अनुरुद्ध है। वे देवी भगवान शिव की शिष्या है, इसलिए उन्हें शैवी भी कहा जाता है। वे सदा मनुष्य विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए उनको वैष्णवी भी कहा जाता है। परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पक्ष में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी। अतः वे नागेश्वरी तथा नागभगिनी नाम से विख्यात हुई। वे विष का हरण करने में समर्थ है, अतः विषहरी कही गई हैं। उन्होंने भगवान शिव से सिद्धि योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी कही जाती हैं। साथ ही शिव जी से उन्होंने महाज्ञान योग तथा परम अमृत संजीवनी विग्रह प्राप्त की थी। अतः वे उन्हें महान ज्ञानता भी कहते हैं। वे तत्वदर्शिनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता है, इसलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर जगत में सुप्रतिष्ठित है। वे भगवती विश्वबंध परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ महात्मा
श्रेष्ठ महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी बनी थी। बोलो भगवती बालक प्रिया की, जरत्कारु प्रिया की जय हो। जरत्कारु जगत गौरी बंसा सिद्धियोगिनी वैष्णवी नाग भावनी। जरत्कारु जगत गौरी बंसा सिद्धियोगिनी वैष्णवी नाग भावनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विशरा और महान ज्ञान युता। इन नामों से भगवती स्वरूप में पूजी जाती हैं। जो मनुष्य पूजा के समय इन 12 नामों का गठन करता है, जो मनुष्य पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशजों को नागों का भय नहीं रहता। जिस 6 नागर नागों का भ्रम, जिस वन में 6 नाग रहते हैं, जो संसार सागर से युक्त होने के कारण अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। दस लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। इस स्तोत्र सिद्धि हो जाती है, यह विश्व भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। इसको समय से अभिव्यक्ता काफी है, इसलिए मैं अभी मन को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबकी सुंदर प्रस्तुति हो। फिर भी एक जैसे होना संभव नहीं है, क्योंकि यह संसार विषमतामय है और एकमात्र इस संसार में अगर सुखपूर्वक आपको रहना है तो राम जी के नाम का स्मरण करते चले। राम नाम मणिदीप धर जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बार हो जो चाहत तन्मय नहीं हो जाएंगे और 24 घंटे अपनी जिब्या पे धारण नहीं कर लेंगे, तब तक आपको सही लाभ नहीं मिलेगा। परंतु आपको ऐसा करना है, इसी से सुख शांति प्राप्त हो पाएगी। संसार आपका साथ नहीं देगा।